थैंक यू लॉर्ड। तो आज आई वांट टू वेलकम यू ऑल, आप सबका स्वागत है। और हम आज जैसे इंडिपेंडेंस डे है और हम चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस विषय में एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे कि प्रभु हमसे बातें करें और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि मैंने कई बार हमने ये सीखा है, मैंने सिखाया भी है कि हम राजकीय नागरिक हैं और हमें प्रभु ने अपने बड़े प्रेम और बड़े दया में प्रभु ने ये फैसला किया कि इतने देशों में से प्रभु ने हमें भारत देश में भेजा। प्रेज गॉड। मतलब इतने देशों में से प्रभु ने ये चुनाव किया कि ये जो परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, इन्हें भारत देश में भेजा जाए, और प्रभु ने हमें इस देश में भेजा है। तो हम हमेशा उस एजेंडा को हमेशा अपने मन में रखें। वी मस्ट ऑलवेज बी अवेयर। प्रेज गॉड। तो उस विषय में कुछ चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी महान नाम के लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु उत्पत्ति की किताब में लिखा है, जब जमीन पानी के नीचे था, आपने अपने शब्दों को आजाद करके कहा कि पानी एक तरफ आ जाए और जमीन दिखने लगे। तो प्रभु इस धरती में जितना जमीन है सब कुछ आपका है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, ये आपका है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि आपने पानी को अलग करके जमीन को बाहर लेकर आए, इसलिए सब कुछ आपका है। एवरीथिंग इज योर्स। और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर भेजा है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप हम में से हर एक का इस्तेमाल कीजिए, यूजर्स, कि प्रभु हम आपके नाम को फैला सके, आपके नाम को इस देश में, आपके आपका नाम, आपका वचन, आपकी महिमा चारों दिशाओं में, लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आपका नाम, आपकी महिमा, आपका वचन प्रबल हो। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। जितनों जितनों को आपने अधिकारी पद में रखा है, आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान से आप भरिए, और हर एक विश्वासी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए प्रभु के राजकीय नागरिक होने का। हमारी जिम्मेदारी जो है, उस जिम्मेदारी को हम आपके सामर्थ्य से निभाएं। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपके प्रकाशन के लिए हर एक व्यक्ति से आज आप बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू एवरी पर्सन। जितने लोग जुड़े हैं, जितने यूट्यूब में देखेंगे प्रभु, उन सभी से आप बात करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। अगेन आई वांट टू वेलकम यू ऑल। एक और बार आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं किंगडम एजेंडा फॉर इंडिया। भारत के लिए किंगडम एजेंडा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कोलोसियों 1:13 में कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। तो हम सब के सब जो हैं, जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब के सब यीशु के राज्य के नागरिक हैं। मतलब भारत के नागरिक के पहले हम यीशु के राज के नागरिक हैं। और हम सब स्वर्ग से हैं। जब आपका नया जन्म हुआ, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा, तब हम सब यीशु के समान हम स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि हम पिता से उत्पन्न हुए हैं और हमारा पिता स्वर्ग में है। प्रेज गॉड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है, और उसने हमें राजकीय नागरिक होने के नाते हमें भारत देश में भेजा है। और जब भारत देश में भेजा है तो कुछ एजेंडा के साथ भेजा है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है। इसीलिए आपको इस देश में, इस शहर में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस तालुका में, उस सिटी में आपको भेजा है, क्योंकि राज का कुछ एजेंडा है। और कई बार विश्वासी को उस एजेंडा के बारे में वो मन में नहीं रहता है। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर एक सिपाही अपने मकसद को भूलकर दूसरे लोगों की तरह इधर उधर घूमने लगे हैं, तो वो कभी उसको याद नहीं रहेगा कि उसको भेजने वाले ने उसको किस मकसद के लिए भेजा है। प्रेज गॉड।
तो वो दूसरे मामले में अपने आप को दखल अंदाज नहीं कर सकता, वो दूसरे मामलों में वो घुस नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही फोकस है उसका कि मेरे कमांडर इन चीफ ने मुझे भेजा है, उस काम को मुझे पूरा करना है, मेरा एक एजेंडा है, उस एजेंडा को लेके मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, राष्ट्र के नागरिक हूँ, इस एजेंडा के साथ उस स्कूल में हूँ, उस कॉलेज में हूँ, उस बिजनेस में हूँ, उस सेवकाई में हूँ, उस सोसाइटी में हूँ, उस एजेंडा को राष्ट्र के नागरिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड, क्योंकि अगर हम एजेंडा को भूल जाएंगे कोई मकसद ही नहीं रहेगा जीवन में। तो परमेश्वर का एक एजेंडा है इंडिया के लिए। इंडिया, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि अगर उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि पूरा जमीन पानी के नीचे था, परमेश्वर ने पानी को हटाकर जमीन को लाया है, इसलिए जितना जमीन है इस धरती में सब कुछ परमेश्वर का है। कोई बोल नहीं सकता कि भारत मेरा है या भारत उसका, सब कुछ यीशु का है। प्रेज गॉड, उसने हमें भेजा है कि जो उसका है उस समय उसके एजेंडा को हमें पूरा करना है। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप राजकीय नागरिक हैं और आपको प्रभु ने एक एजेंडा दिया है जिसको किंगडम एजेंडा कहते हैं, उसको कभी भूलिए मत। प्रेज गॉड। कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ओके, दानियल की किताब में दानियल 2 उसके 31 में हम नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ते हैं कि उस राजा ने एक दर्शन देखा और उस दर्शन का अनुवाद कोई उसे दे नहीं पा रहा था, तो दानियल उसके पास आता है और दानियल उस राजा को उसका सपना बताता है और उस सपना का अनुवाद भी वो उसको बताता है। प्रेज गॉड। और उसमें परमेश्वर का एजेंडा दिखता है, क्योंकि दानियल राजा नेबुकदनेस्सर को बता रहा था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसलिए इस भाग को देखिए, दानियल 2 उसके 31 में लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वो उसका सपना उसको बता रहा है कि तुमने क्या देखा। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। 32, उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और झांगे पीतल की, वर्स 33, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहो के और कुछ मिट्टी के थे। प्रेज गॉड। उसके टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। वर्स 34, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे, मतलब किसी इंसान ने उस पत्थर को खोदा नहीं है, जैसे कहां से खोद के पत्थर ने निकाला। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। एक ऐसा पत्थर जिसको किसने खोदा नहीं, वो सपने में वो आता है और पूरे मूर्ति को तबाह कर देता है, सारी मूर्तियां चूर चूर हो जाती हैं। ओके, 35, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। वो राज्यों के बारे में है, अलग अलग राज्य। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये है किंगडम एजेंडा। फ्रेज पर वो पत्थर जो किसी के हाथ से खोदा नहीं गया था, वो मूर्ति के पांव में लगता है, सारे राज्यों को खत्म कर देता है और वो खुद पहाड़ बन जाता है और सारी पृथ्वी पर फैल जाता है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के राज के बारे में है। इन अंतिम दिनों में वो परमेश्वर के राज के बारे में है। हम पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक समय में कहा जाता था चाइना के बारे में कि ऑपोजिशन इतना ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि चाइना में सबसे बड़ी कलीसियाएं हैं? ईरान में जो सुसमाचार का इतना इतना विरोध करते थे, वहां पर कलीसियाएं बड़ी बड़ी हैं। क्योंकि देखिए, राज वो पत्थर
वो पत्थर जो किसी के हाथ से नहीं, जो परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कोई इंसान शुरू करता है तो उसको आप रोक सकते हैं, परमेश्वर ने अगर कुछ शुरू किया है तो उसको कौन रोक सकता है? हु कैन स्टॉप इट? प्रेज गॉड। ओके, तो दानियल उसका अनुवाद बताता है वर्स नंबर 44 में, और वो कहता है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा, वो पत्थर के बारे में है, उसका अनुवाद है कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरे जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। सब बोलिए आमेन, प्रेज गॉड। ये है परमेश्वर का राज। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर अपने, जब रोमी साम्राज्य था तभी वो पत्थर आया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने आकर के परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। प्रेज गॉड। अभी वो धीरे धीरे देखिए, एक व्यक्ति से जो शुरू हुआ आज कहां तक वो पहुंच गया है। प्रेज गॉड। सरकार को उसका आंकड़ा नहीं है, वो 2% लेकर बैठे हैं। हम 2% कब के हमने क्रॉस कर दिया। प्रेज गॉड। वो उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। प्रकाशित वाक्य में एजेंडा के बारे में कुछ लिखा है, उसको देखिए। प्रकाशित वाक्य 11 उसके 15 में लिखा है, और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। प्रेज गॉड। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। जो दानियल ने देखा, उसने देखा कि एक पत्थर जो किसी हाथ से खोदा नहीं गया है, वो पत्थर ये पूरे राज्य को खत्म कर देगा और पूरे दुनिया में फैल जाएगा। वो है परमेश्वर का राज्य। क्या आपको खुशी नहीं हो रही है कि हम उस राज्य के नागरिक हैं? वी आर सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, और हमें भारत देश में भेजा गया है और एक एजेंडा के साथ भेजा, क्योंकि राज्य को आप बिना इंसान के, आप देखिए परमेश्वर का राज, यीशु मसीह एक व्यक्ति आया और उसने राज्य को फैलाया। मतलब परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा अपने राज्य को फैलाता है। तो हमें परमेश्वर के साथ मिलके काम करना है। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं अच्छा परमेश्वर है, वो अपने राज को फैलाएगा तो फैलाने दो। नहीं, हम मसीह की देह हैं, हम मसीह के हाथ हैं, हम मसीह के पैर हैं, हम मसीह की देह हैं। परमेश्वर का एक एजेंडा है, उस एजेंडा को लेकर हम धरती में उतरे हैं, भारत में उतरे हैं, और इस एजेंडा को हमें अपनी अपनी दुनिया में फैलाना है। प्रेज गॉड। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर, क्या आपको याद नहीं, वचन में लिखा है कि आदम परमेश्वर के साथ दिन के शाम में वो चला करता, हनोक परमेश्वर के साथ चला करता। हम परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हैं, उसका एजेंडा है, वो हमें सामर्थ्य देता है, उसके एजेंडा को हम अपनी दुनिया में फैलाते हैं। दैट इज द एजेंडा। और आप कहीं पर भी हो, प्रभु आपको उठाने, मैंने कहा आपसे ये कलीसिया में बहुत से बिजनेसेस आजाद होंगे, मैनी बिजनेसेस। और वो बिजनेसेस का एजेंडा ये नहीं है कि आप बहुत धनवान हो जाए और आप बहुत फेमस हो जाए और सब आपका ऑटोग्राफ लेने लगे हैं। वो सब अच्छी बात है, लेकिन एजेंडा वो नहीं है। एजेंडा ये है कि परमेश्वर के राज को फैलाना है। प्रेज गॉड। दैट इज आवर एजेंडा। इसलिए कभी उस एजेंडा को भूलिए मत। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा इतिहास 7:14। राजकीय नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और हर एक विश्वासी को उस जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सोच नहीं सकते हैं कि प्रभु ने हमें भारत में भेजा है, भारत में कुछ भी होने दो, कुछ भी हो रहा है अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तो स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग चले जाएंगे, बस हमारा लेना देना नहीं है। दैट इज अ रॉन्ग मेंटालिटी। क्योंकि ये धरती परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है, और राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते हमारे भारत के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु ने हमें वचन में बताया है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हर एक विश्वासी को ये चीज करना बहुत जरूरी है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि सिर्फ हम अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही सोचें। आप राजकीय नागरिक हैं और भारत के प्रति
आपकी जिम्मेदारियां हैं, यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेज गॉड। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो भारत में है सोचिए, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना सिर्फ दीन लोग करते हैं, घमंडी लोगों के पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता, उनको लगता क्यों प्रार्थना करें दीनता बहुत जरूरी है प्रार्थना करने के लिए। प्रेज गॉड। सिर्फ दीन लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मतलब भारत के लिए प्रभु का एजेंडा क्या है, भारत के लिए प्रभु क्या चाहता है, उसके दर्शन के प्रति और उसके एजेंडा को बढ़ाने के लिए अगर हम योगदान करें और अपनी बुरी चाल, मतलब ये स्वार्थ से अगर पीछे हट जाएं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बिकॉज पिता परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। हम आवाज को उठा सकते हैं, मसल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर के हाथ के बगैर ये देश बदल नहीं सकता। इट कांट हैपन। इसलिए प्रभु कहता है कि हम दुआ करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी, और इस इंडिपेंडेंस डे में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत देश के लिए दुआ करें, दैट वी प्रे, दैट वी प्रे। कोई बोलेगा प्रार्थना करने से कुछ होगा क्या, लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उससे नहीं होता, प्रार्थना से होगा क्या? प्रार्थना से होगा, कि प्रार्थना के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर चीजों को घुमाएगा। प्रेज गॉड। ही विल चेंज इट, और वो हमारी जिम्मेदारी है। आप मुझे जहां से भी देख रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत के लिए दुआ करें। यू प्रे, वी प्रे। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, ग्रुप्स में आकर प्रार्थना करें, कलीसियाओं में मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी के लिए अहम बना दे कि हाँ, हमें भारत के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। उसने कहा यदि मेरे लोग, सब नहीं, भारत में जो मेरे लोग हैं वो अगर दीन हो जाएं, मेरे मेरे एजेंडा के खोजी हो जाए, स्वार्थपन से बाहर निकले, और वो तो मैं और प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। प्रेज़ गॉड। मुझे नहीं पता कैसे करेगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि वो करेगा, और परमेश्वर के पास लाखों करोड़ों रास्ते हैं। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। ओके, नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रे फॉर द सैल्वेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। आपकी प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं। योर प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रार्थनाएं, जब आप पिता परमेश्वर के सामने दीन होते हैं और नम्रता के साथ जब उसे मांगते हैं कि प्रभु आपने हमें इस देश में भेजा है और इस देश में इतने अविश्वासी हैं, देयर आर सो मेनी अनबिलीवर्स, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि एक व्यक्ति, आप सोचिए, जब क्रूस पे यीशु मसीह थे और जो अ, दो लोगों को पकड़ाया गया था, साथ में वो क्रूस में थे यीशु मसीह के दोनों तरफ। वो बहुत गलत कामों में उनको पकड़ लिया था और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था पनिशमेंट के कारण। वहां पर भी एक व्यक्ति, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। पूरा जीवन उसने, सोचिए, पूरे गंदे काम में और शायद गलत गलत चीजों में बिताया, जिसके कारण वो क्रूस में डाल दिया गया। लेकिन क्रूस में जब यीशु के सामने था, उसने अपने आप को नम्र किया और उसने यीशु पर विश्वास किया। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ परलोक में होगा, मेरे साथ पैराडाइज में होगा, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रेज गॉड। आमीन। और मैं बोल रहा हूँ कि उद्धार एक व्यक्ति के लिए, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जब नरक जाता है, अनंत काल के लिए वो नरक में है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम दुआ करें और हम प्रार्थना करें, हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप इनको उद्धार दीजिए, आप इनको उद्धार, इनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना है। हमारे अंदर वो
प्रेम भारत के प्रति, और भारत के लोग, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भारत प्रॉस्पर हो, जो बहुत अच्छी बात है। भारत में प्रभु सही सरकार आए, जो बहुत अच्छी बात है, और अलग अलग चीजें, लेकिन सबसे अहम चीज है भारत के लोग उद्धार, क्योंकि उद्धार से बड़ा कोई वरदान है ही नहीं। प्रेज गॉड। उद्धार से बड़ा कि आपका अनंत काल यीशु के साथ आप स्वर्ग में रहें, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? अनंत काल 70 80 90 साल की बात नहीं है, अनंत काल आप यीशु के साथ स्वर्ग में रहें, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? प्रेज गॉड। तो जब हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु का राज तभी एक व्यक्ति को बदल सकता है जब परमेश्वर का राज इसके अंदर आए। जब तक लोगों का नया जन्म नहीं होगा तब तक भारत बदल नहीं सकता। Praise God. People have to be born again. People have to be born again. धर्म एक व्यक्ति को बदल नहीं सकता। डूज और डोंट्स, ये करो, ये 50 चीज करो, 15 चीज मत करो, वो लोगों को बदल नहीं सकता। सिर्फ एक ही चीज लोगों को बदल सकता है, उनका नया जन्म होना ही है। बिना नया जन्म हुए कोई बदल नहीं सकता। प्रेज गॉड। तो अगर हम सच में भारत को बदलना चाहते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु लोगों का उद्धार हो, क्योंकि जब तक परमेश्वर का जीवन उनमें नहीं आता उनका जीवन बदल नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए जब भी आप भारत के लिए प्रार्थना करें, और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि हर बार रखिए। तो कभी कभी मैं अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ परमेश्वर प्रभु, अभी मैं जस्ट ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, जहां पर भी आपको ये प्रार्थना की जरूरत है भारत में या कौन से भी देश के लिए, मैं अपने आप को उपलब्ध करता हूँ और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ मां चौकू से। और पवित्र आत्मा जहां पर चाहिए उस प्रार्थना को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सकता है। वेरेवर द स्पिरिट ऑफ गॉड वांट्स, वो उस प्रार्थना को इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। जस्ट मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल, क्योंकि वो राजकीय नागरिक होने के नाते जो भारत देश में भेजा गया है, हमें, हमारी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने कहा, अगर एक नमक अपना काम करना भूल जाए तो उस नमक का क्या फायदा? उसको उठा के फेंक देना चाहिए। अगर एक ज्योति अपना काम न करें तो क्यों उसे ज्योति कहा जाता है? एक राजकीय नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी को न निभाए तो किस प्रकार का राजकीय नागरिक है? प्रेज गॉड। तो हमारा काम है कि हम भारत के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें कि वो नया जन्म पाए। ओके, आपको दुआ करना है। यू मस्ट, ये इंडिपेंडेंस डे से आप फैसला कीजिए कि प्रभु, क्योंकि आप भेजे गए हैं, आपका एक एजेंडा है। प्रेज गॉड। प्रभु आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु आपको अपने बिजनेस और आप बहुत आगे बढ़ने लगेंगे। प्रेज गॉड। इनफैक्ट एक बार मैं आपको बोल रहा था कलीसिया में कि कईयों के ट्रेजरर्स होंगे। ट्रेजरर्स जैसे यीशु मसीह की सेवकाई में यहूदा उनका ट्रेजरर हुआ करता था। सो वी विल प्रॉस्पर, लेकिन ये सब प्रॉस्पेरिटी के बीच में हम अपनी एजेंडा को ना भूल जाएं। हम राज के नागरिक हैं, हम यहाँ पर कुछ करने आए हैं, राज को फैलाने आए हैं, और उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। सैल्वेशन। प्रेज गॉड। ओके, पहला तिमोथी 2:3 में लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो जब मैं भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा पहले तिमोथी 2:4 में कि परमेश्वर चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो। तो क्या हम प्रार्थना करते हैं, वी प्रे फॉर इट, गॉड, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो चाहता है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का नया जन्म हो। प्रेज गॉड। क्योंकि न्यू बर्थ इज द सॉल्यूशन। कुछ चीजों को आप बदलना चाहते हैं, आप बाहरी रूप को बहुत कुछ कर सकते हैं, पेंटिंग मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन जब तक हृदय नहीं बदलेगा, इट्स ऑल अ वेस्ट। प्रेज गॉड। आमीन। तो वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो हम परमेश्वर के साथ जुड़कर
भारतीय लोग उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मार्टो गो जेकी डगला हशा चकला, जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं, यू प्रे फॉर इट, और एक पैशन और एक जुनून के साथ आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, इट विल नेवर गो वेस्ट। प्रेज गॉड। क्योंकि वो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पौलुस के विषय में कुछ देखिए, रोमी 10:1 में लिखा है, पौलुस का जुनून देखिए उसके देश के लिए। ऐसा जुनून हमें हमें हमारे देश के लिए होना चाहिए। वो एक यहूदी था, और देखिए कि वो यहूदियों के विषय में वो क्या बोल रहा है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, मतलब यहूदियों के लिए, इज़राइल के लिए परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वो उद्धार पाए। हर एक राज्य के नागरिक, जो लोग इंग्लैंड में हैं, जो लोग सोचिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो लोग चाइना में हैं, जहां पर भी आप हैं, जिस देश में प्रभु ने आपको भेजा है, उस देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और देखिए पौलुस भी वही कर रहा है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि वो उद्धार पाए। सबसे बड़ी बात है उद्धार, क्योंकि वो आपके अनंत काल को सील कर देता है। प्रेज गॉड। अगर सोचिए कितना भी एक व्यक्ति के पास पैसा हो, कौन से भी बड़े गाड़ी में वो घूमता हो, प्रेज गॉड, कोई भी वो व्यक्ति अगर वो नरक जा रहा है तो ये सब का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? प्रेज गॉड। वो बोल रहा है कि मैं अपने देश के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वर्स नंबर 2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। मैं ये, जैसे पौलुस इज़राइल के बारे में प्रार्थना करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के बारे में लिख रहा है, क्योंकि जो ये लिख रहा है वो भारत से कितना मिलता जुलता है। वापिस इसको पढ़ेंगे एक से। हे भाइयों, मेरी मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वो उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ। मुझे भारत इस वचन में दिखता है, मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हमारे लोग जो हैं भारत में, कितने परमेश्वर के, भले ही वो नहीं जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर के प्रति क्या धुन है उनको। कितने रिलीजियस हैं लोग, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं शांति के लिए, और ये परमेश्वर और वो परमेश्वर, और पानी में जाते हैं और हाथों में बांधते हैं, और कितना कुछ अपने शरीर में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए, आत्मिक चीजों के लिए उनमें एक धुन है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन है, पैशन है, जुनून है, लेकिन सही चीज में नहीं। भारत भारत बहुत आत्मिक, मतलब बहुत रिलीजियस, बहुत रिलीजियस और परमेश्वर के प्रति, मतलब वो जानते नहीं कि सच क्या है, लेकिन वो धुन और वो जुनून उनमें है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि सही चीज में बुद्धिमानी के साथ वो करें। अंधा जुनून खतरनाक है, प्रेज गॉड, कि उनकी आंखें खुल जाए और उनका जुनून और उनका जोश, उनका जो जज्बा है वो सही तरीके, सही रास्ते पर हो। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। वर्स नंबर 3, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। मुझे इन वचनों में भारत दिखता है। आई सी, प्रेज गॉड। वो परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह से अनजान, यीशु मसीह को साइड में रखकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए, यीशु के अधीन नहीं हुए, वो अपनी धार्मिकता स्थापन करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। बस नंबर 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये वचन बहुत जरूरी है। इट्स दिस शोज व्हाई वी मस्ट प्रे, बिकॉज़ हम भारत एक ऐसे डाइवर्स, मुझे कभी कभी लगता है कि भारत जितना डिवर्स, इतना डिवर्स, आप सोचिए पंजाब, लद्दाख, पंजाब से लेकर तमिलनाडु से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से लेकर, कितना डाइवर्स है। सच ए ब्यूटीफुल नेशन, प्रेज गॉड। और इसमें लिखा है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है।
प्रेज गॉड। एक और बार मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा, आई सी इंडिया इन दिस, क्योंकि वे परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रेज गॉड। नंबर 2, हमें ये प्रार्थना करना है कि हमारे लोग, भारतीय लोग, वो अपने कामों के बजाय यीशु के पूरे किए गए कामों पर भरोसा करें। प्रेज गॉड। दे ट्रस्ट, क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था मतलब खुद के काम, खुद के कर्मों पर भरोसा, खुद के कर्मों, मसीह खुद के कर्मों पर भरोसा करने का अंत है। प्रेज गॉड। और वो मसीह को वो पाए ताकि उनका नजर खुद की तरफ न रहे, खुद के कर्मों की तरफ नहीं रहे, हमारे अच्छे कर्म, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, नहीं। वो जो व्यवस्था थी उसका अंत है यीशु मसीह। तो हमें ये प्रार्थना उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, और स्पेसिफिकली अगर प्रार्थना करें तो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु इनकी नजर उनके कर्मों से हटकर मसीह के पास आ जाए। लेट देम कम ऑन क्राइस्ट, क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए। मतलब जो लोग अपने ऊपर से नजर हटाकर यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, वे लोग परमेश्वर के सामने उतने ही धर्मी हो जाते हैं जितना खुद यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं ताकि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें हमारे लोगों के प्रति एक नई दया, एक नई तरस, कंपैशन दे, ताकि हम, मानो हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने पिताजी के लिए या अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना, या अपने अविश्वासी पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें, या अपने अविश्वासी बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब वो तरस प्रभु हमें दें कि हम एक ऐसे राज्य के नागरिक ना हो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम लोग नरक जाओ, तुम लोग किधर भी जाओ, मेरे को लेना देना ही नहीं है, मेरे को पगार मिल रहा है, मेरे घर में 15 एसी है, मैं आराम से रहूंगा। प्रेज गॉड। वो मानसिकता से हमें बाहर निकलना है कि हमें ये लोगों के प्रति हमें तरस हो, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अनंत काल का बात हो रहा है। वी टॉकिंग अबाउट इटर्निटी। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, in the name of Jesus, bind demonic spirits that hinder unbelievers from responding to the gospel. यीशु के नाम में शैतानी आत्माओं को बांधो जो अविश्वासियों को सुसमाचार स्वीकार करने से रोकती हैं। Glory to God. In the name of Jesus, bind demonic spirits that hinder unbelievers from responding to the gospel. यीशु के नाम में शैतानी आत्माओं को बांधो जो अविश्वासियों को सुसमाचार स्वीकार करने से रोकती हैं। ये आत्मिक चीजें हैं। कुछ कारण है कि वो सुसमाचार को नहीं मानना चाहते हैं। कुछ एक ताकत है जो उनको सुसमाचार में आगे बढ़ने नहीं देती। वो है शैतान। प्रेज गॉड। शैतान का काम है लोगों को सुसमाचार की ज्योति से दूर रखना। प्रेज गॉड। वो नहीं चाहता कि लोग अनंत काल के लिए स्वर्ग जाएं। वो नहीं चाहता कि लोग स्वर्ग के जीवन धरती पर बिताएं। इसलिए वो अविश्वासियों के मन को वो बांध कर रखना चाहता है। और क्योंकि हम जगत के नमक हैं, हम भारत के नमक हैं, नमक के बगैर कोई भी खाने में मजा नहीं है। हमारे बगैर भारत में कोई मजा नहीं है। इट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। विदाउट द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, इंडिया विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा है क्योंकि हम नमक हैं। हम या इस धरती के टेस्ट, इस भारत देश में टेस्ट लाते हैं, और हम इस भारत देश को सुरक्षा में रखते हैं क्योंकि हम नमक हैं। यीशु ने कहा हम नमक हैं। यीशु ने कहा कि हम ज्योति हैं। प्रेज गॉड। और हमारे पास अधिकार है। वी हैव अथॉरिटी। और वो अधिकार हमें इस्तेमाल करना है, और यीशु के नाम से उन अविश्वासी, जो अविश्वासी है, जो सुसमाचार की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो दुष्टात्माओं को, जिन्होंने इन अविश्वासियों को पकड़ कर रखा है, उन पर यीशु का नाम इस्तेमाल करना है कि इस व्यक्ति को तो छोड़ यीशु के नाम से। क्योंकि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं। वी आर एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। और परमेश्वर का दाहिना हाथ
मतलब सामर्थ और अधिकार का जगह है। आपके पास यीशु का नाम है, आपके पास यीशु का नाम है। वो रिलेटिव आपका, वो दोस्त आपका, वो आपके माता पिता, वो आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी जो सुसमाचार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि दुष्टात्माएं हैं जो उनके मन को पकड़ कर रखते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ में है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें यीशु मसीह का नाम, जब आप प्रार्थना करें भारत के लोगों के उद्धार के लिए, तो हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है कि ये दुष्ट आत्माओं ने जो अविश्वासियों के मन को अंधा कर दिया है, सुसमाचार देखने नहीं देते हैं, उन दुष्ट आत्माओं पर अपने अधिकार को लेना है। प्रेज गॉड। जब दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाएंगी, ये लोग रेस्पॉन्ड करेंगे गोस्पेल की तरफ। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन है संसार का ईश्वर? शैतान। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि वचन बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन को देता है हमें कि अविश्वासी लोग सुसमाचार के प्रकाश को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं या क्यों वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसार की ईश्वर ने उनके मन को अंधा कर दिया है। तो हमें उन दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार लेना है। वी मस्ट टेक अथॉरिटी, प्रेज गॉड, ताकि वो दुष्टात्माएं इन्हें रोके नहीं, दुष्टात्माएं इन्हें रोके नहीं सुसमाचार में आगे आने के लिए, सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए। ये दुष्टात्माएं इन्हें रोके नहीं। वी हैव टू यूज आवर अथॉरिटी। इसीलिए प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, इसीलिए प्रभु ने आपको यीशु मसीह का नाम दिया है। प्रेज गॉड। और वो हमें इस्तेमाल करना है। वी मस्ट यूज इट। एफिसियों 6 के 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हम शारीरिक क्षेत्र में कभी नहीं लड़ते हैं। हमारा दुश्मन इंसान है ही नहीं। हमारा दुश्मन कोई धर्म का इंसान नहीं है, कोई संस्था का व्यक्ति नहीं है। हमारे दुश्मन इंसान नहीं है। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम लोगों से प्रेम करें। हमारा जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से ऊपर है। इसलिए हमें हमें डंडे की जरूरत नहीं है, चप्पल फेंक के मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में नहीं लड़ रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग एट दैट realm। हम एक ऊंचे क्षेत्र में लड़ते हैं जहां पर शब्द हथियार है। वर्ड्स आर वेपन्स। हम एक ऊंचे क्षेत्र में लड़ते हैं। प्रेज गॉड। जब आप नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं तो आप सोचते हैं किसका इससे मारो, डंडे से मारो या गन लेके घूमो या ये करो। वो बहुत निचला, बहुत नीचे का क्षेत्र है। हम थोड़े ऊंचे क्षेत्र में हैं। हम आत्मिक क्षेत्र में हम मौजूद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज गॉड। इसलिए हम नीचे नहीं आते। वी डोंट कम डाउन। हमें कुछ हथियार की जरूरत नहीं है। हमारे पास शब्द है, हमारे पास शब्द है, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, हमारे पास यीशु का लहू है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा हम में रहता है। प्रेज। हमारे पास जो हथियार हैं एटम बॉम्ब से खतरनाक हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। प्रेज गॉड। इंसान से नहीं है। प्रेज गॉड। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इट इज वेरी बिग। इट्स अ बिग बिग स्टेटमेंट। तो अगर कोई अविश्वासी को आप जानते हैं, आपका दुश्मन वो अविश्वासी नहीं है। प्रेज गॉड। एक आत्मा है जो उस व्यक्ति को आगे जाने नहीं देता। एक आत्मा है जो इस व्यक्ति को सुसमाचार के प्रति उसको उसको इंटरेस्ट नहीं। उस आत्मा से हमारा मतयुद्ध है। प्रेज। और यीशु मसीह ने उस आत्मा को पहले से हरा दिया है, और हमें उसका नाम दिया है कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के विजय को हम आजाद करें और उस दुष्ट आत्मा को उसके जगह में रखें जो आपका पांव के नीचे है। वी हैव टू यूज आवर अथॉरिटी। हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक आप अज्ञान हैं, आप शैतान के गुलाम हैं। शैतान हारा हुआ है, लेकिन अगर हम वो नहीं जानते हैं, हमारी अज्ञानता हमें उसका गुलाम बना देती है। इसलिए हम अज्ञान में रह सकते हैं।
इसलिए जब भी आप रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपको रोकने का कोशिश करेगा। आपको सिर्फ दबाव डालते रहना है कि हम तो सुनते रहेंगे, प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा मलयुद्ध इंसानों से नहीं है, इट्स नॉट विद पीपल, प्रेज गॉड। हम दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं, प्रेज गॉड। और लड़ने का मतलब हम लोग रेसलिंग रिंग में नहीं है, प्रेज गॉड। लड़ने का मतलब हम जो विजय यीशु ने हमें दिया है, उसका नाम इस्तेमाल करके उनको अपने जगह में रखते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करें भारत के लोगों के लिए, तब अपने अधिकार को जरूर इस्तेमाल कीजिए, प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी, आप कहाँ के ग्रेजुएट नहीं होंगे, आप एक विश्वासी हैं, आपने शायद पूरा बाइबल पढ़ा भी नहीं होगा, आप एक विश्वासी हैं, आप मसीह में हैं, आपके पास उतना ही अधिकार है जितना यीशु के पास है, क्योंकि आपके पास उसका नाम है। और उसके नाम से, जैसे मूसा ने छड़ी दिखाकर लाल समुद्र को अलग किया, आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोरी टू गॉड। और वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागेंगी, इट विल गो, प्रेज गॉड। ओके, now, ask the Lord to send laborers with the gospel to the uttermost parts of India. प्रभु से कहें कि वो मजदूरों को सुसमाचार के साथ भारत के छोर तक या कोने कोने तक भेजें। Praise God. हम जब प्रार्थना करते हैं, हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप अपने मजदूरों को भेजिए, send your laborers। वो आपके मजदूरों को आप खड़ा करिए और आपके मजदूरों को आप भेजिए भारत के कोने कोने में। प्रभु से कहें, प्रभु से आप दुआ करें कि वो मजदूरों को सुसमाचार के साथ भारत के छोर छोर तक भेजें। इस वचन को देखिए, मत्ती 9 उसके 37 और 38 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। काम बहुत ज्यादा है, काम करने वाले बहुत कम हैं। Praise God. 38, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो। क्यों विनती कर रहे हैं? क्योंकि यीशु ने कहा विनती करो, Praise God. इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। Praise God. आप प्रार्थना में रखिए, आप प्रभु आपने कहा कि अगर हम आपसे प्रार्थना करेंगे तो आप मजदूरों को सुसमाचार के साथ आप भेजेंगे, और जैसे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आजाद करेगा लोगों को। He will release people। वो जवानों को, जैसे ये संडे में प्रार्थना कर रहे थे, आप सुनने वाले हैं, जवान लोग खड़े होने वाले हैं। एक ऐसे जवान जो अपने जीवन का कुछ चिंता ही नहीं करते, उनको एक ही मकसद है, वो यीशु के एजेंडा को वो पूरा करेंगे। अब देख लेंगे, आई सेड इट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हम सब करेंगे, प्रेज गॉड। मैं सिर्फ जवानों की तरफ नहीं बोल रहा, हम सब यीशु को छोड़कर, मैंने आपसे कहा कलीसिया में यीशु को छोड़कर बाकी सब इट्स ऑल टेम्पररी। यीशु से बेहतर और कुछ नहीं है, और उसके एजेंडा को हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपने मजदूरों को भेजिए, आप अपने मजदूरों को भेजिए। हम दुआ कर रहे हैं कि आप अपने मजदूरों को भारत के छोर छोर तक भेजिए, और प्रभु भेजेगा, प्रेज गॉड, क्योंकि उसने कहा। आमेन। एंड फाइनली, दिस इज माय लास्ट पॉइंट, do your part in expanding God's kingdom in your sphere of influence। I believe this is very important। I believe ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जब हम सोचते हैं विषयों के बारे में, हमें ऐसा लगता है मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग कर लेंगे, पास्टर कर रहा है और बाकी लीडर्स कर लेंगे, या दूसरा विश्वास है, मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आपका काम है, आप राज्य के नागरिक हैं, शायद आप भूल गए। प्रेज गॉड, आप राज्य के नागरिक हैं, आपको एक एजेंडा के साथ इस धरती में भेजा गया है, अपने काम को करिए, डू योर पार्ट। जहां पर भी आप हैं, काम को अलग रखिए, सेवकाई को अलग मत रखिए। वो काम ही आपका सेवकाई है, वो बिजनेस ही आपकी सेवकाई है, वहां पर काम करिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ऑफिस में हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं और अलग से सेवकाई करते। अरे ऑफिस में ही सेवकाई करिए, डू योर मिनिस्ट्री राइट देयर, वहीं पर काम करिए, वहीं पर आप 8 से 10 घंटा वहीं पर रहते हैं, वहीं पर परमेश्वर के राज को फैलाइए। ये मत बोलिए कि नहीं वो थोड़ा अपना वो लाइफ अलग है, ये लाइफ अलग है, हम लोग अलग अलग लाइफ जीते हैं। प्रेज गॉड, ऐसा नहीं है। कहां पर भी प्रभु ने आपको भेजा है, आई डोंट नो कहां पर भेजा है, लेकिन जहां पर भी भेजा है, अपने प्रभाव के क्षेत्र में परमेश्वर के राज को विस्तार करने में अपनी भूमिका निभाइए।
मैंने आपको एफिसियों 4 कलीसिया के दर्शन के बारे में कुछ बताया था। मैंने कहा था कि हर एक भाग अपना काम करेगा, हर एक मेंबर मसीह की देह में, हर एक सदस्य अपना काम करेगा, मसीह की देह बढ़ने लगेगी। हर एक मतलब दूसरा व्यक्ति उसका काम करेगा। वो नाक है, नाक का काम करेगा। वो कान है, कान का काम करेगा। वो हाथ है, हाथ का काम करेगा। आप जो भी हैं अपना काम करिए, डू योर वर्क, अपना काम जहां पर भी आप हैं अपना काम करिए। द लॉर्ड विल गिव यू विजडम। अगर आप उपलब्ध हैं, ये मानसिकता की बात है, अगर आप तैयार हैं और अगर आप इच्छुक हैं, तो जहां पर भी आप हैं प्रभु आपको वहां पर इस्तेमाल करेगा। प्रेज गॉड। ऐसा मत सोचिए कि काम अलग होता है, सेवकाई अलग होता है। काम ही सेवकाई है। आप जहां पर हैं वही आपकी सेवकाई है। प्रेज गॉड। अपने प्रभाव के क्षेत्र में परमेश्वर के राज को विस्तार करने में अपनी भूमिका निभाइए। ये मत सोचिए कि मुझे परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए मेरा कुछ काम नहीं है और दूसरे लोग करेंगे। नहीं, वो आपका काम है। आप राज के नागरिक हैं। आप भी एक मजदूर हैं जिसको प्रभु ने भेजा है। अपने प्रभाव के क्षेत्र में जिन लोगों से आप मिलते हैं अपनी दुनिया में, प्रेज गॉड, उनमें उनका उद्धार हो। ये आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। आपके दोस्ती का, आपके उनके साथ दोस्ती करने का आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है उनका उद्धार हो। वो नरक जा रहे हैं अगर आपको नहीं बताएंगे। प्रेज गॉड, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। आप परमेश्वर के राज को फैलाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, कुछ वचन है मरकुस 16 उसकी 15 में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर अपने सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जैसे इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें छुआ है, तुम बताओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया। वो है सुसमाचार प्रचार। बताओ यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। व्हाट हैज ही डन फॉर यू। मानव जाति के लिए यीशु ने क्या किया है पता, उसके लिए मौका ढूंढते रहो। जस्ट लुक एट अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आप ऐसा करें, प्रभु आज जब आप ऑफिस जाएंगे, कल जाएंगे, आप बोले प्रभु मुझे मौका दीजिए, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए एक द्वार, जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया कि देखो हमें प्रार्थना में रखो, उस जगह में एक द्वार खुलने वाला है। ऑफिस में जब आप जाएंगे, बिजनेस में जो भी है, जिनसे भी आप मिलते हैं, आप दुआ करिए कि प्रभु मैं राज्य के नागरिक हूँ, मेरा एक एजेंडा है, मुझे मौका दीजिए, एक द्वार को खोलिए कि मैं किसी को तो आपने मेरे लिए जो किया है उसको मैं बता सकूं। वर्क विद गॉड। प्रभु ने आपको अकेला भेजा नहीं है, बोला कि तुम देख लो, सुसमाचार सुनाना है सुना लो। प्रभु के साथ हमें काम करना है। यू वर्किंग विद गॉड। आप प्रभु के साथ, आप उसे दुआ करिए, वो रास्ता खोलेगा। और जब अपॉर्चुनिटी खुलेगा वो आपको शब्द देगा। जब आप हाथ रखेंगे वो आपको सामर्थ्य देगा। हम उसके साथ काम कर रहे हैं, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। ओके, वर्स नंबर 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हमारा काम है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। नाउ दिस माय फाइनल वर्स एंड वी विल प्रे। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के खजाने हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सबसे अच्छा तरीका सुसमाचार फैलाने का है सुसमाचार को जीना। अगर हम सुसमाचार को जिएंगे, प्रेज गॉड, उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मेरे गुण को प्रकट करो। ये मैंने कई बार आपको कलीसिया में सिखाया है। अगर आप एक विश्वासी हैं और उसके अनुसार अगर आप जस्ट जिएंगे, सुसमाचार फैलने लगेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि ज्योति जो है उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। ज्योति अगर ज्योति रहे तो अंधकार में तो चमकना ही है। प्रेज गॉड। ज्योति डजंट नीड एडवर्टाइजमेंट। लाइट को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। अगर लाइट लाइट रहे, बात चीजें फैलने लगेंगी। प्रेज गॉड। मैंने आपसे कहा है कि बहुत अच्छा तरीका सुसमाचार प्रचार करने का है सुसमाचार जीना। यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला है। दुनिया को बताइए कि आप बदले हुए व्यक्ति हैं। प्रेज गॉड। उसके गुणों को प्रकट करिए।
उसके सिद्धांतों के अनुसार उस जगह पर आप जिए। प्रेज गॉड। वो यीशु मसीह के नाम को फैलाएगा वहां पे, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। लोग शायद विश्वास करेंगे, लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें सुसमाचार को जीना है, हमें सुसमाचार को प्रचार करना है, हमें भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो आपकी दुनिया में जो आपके लोग हैं उनका नाम लिखिए, उनके लिए दुआ करिए। प्रेज गॉड। क्योंकि वो अनंत काल, ये अनंत काल की बात है। दिस इज फॉर इटर्निटी। प्रेज गॉड। परमेश्वर के साथ मिलकर हम अपनी जिम्मेदारी को हम जरूर पूरा करेंगे। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रभु, इस महान देश के लिए धन्यवाद। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का, संस्था का नहीं है प्रभु, ये आपका है। आपने इसे पानी में से बाहर निकाला है, जमीन को। और प्रभु, हमारी आप मदद कीजिए कि हम आपके एजेंडा को आपके सामर्थ्य से अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में आपके एजेंडा को पूरा कर सकें। हमारा मन पूरे रीति से, हमारा फोकस आप पे है और आपकी एजेंडा पे है। हमारे लोगों को, हर एक व्यक्ति को आप इस्तेमाल कीजिए, उनके लिए द्वार खोलिए, उनको प्लेटफॉर्म्स दीजिए। उनके हाथ में वो प्रभाव, वो धन, वो पोजीशन आप उनके हाथ में दीजिए प्रभु, ताकि वो एजेंडा को पूरा कर सके। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रेज